गुड आफ्टरनून बच्चों। कल मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे और किसी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जहाँ से आपने गर्मी में रोका था वहां से स्टार्ट कीजिए बेटा, कुछ हमारी भी प्रॉब्लम्स है। हमको जो ऑर्डर और जो निर्देश मिला है विद्यालय से हम उसी निर्देश का पालन कर रहे हैं। ये कहा गया कि आप रिवाइज माने स्टार्ट से आप चलें, तो मैं स्टार्ट से चल रहा हूँ और बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, 2-4-6 एक हफ्ते में, एक हफ्ता 10 दिन। तो आइए इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट आज कुछ और क्वेश्चन, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज दैट इफ f is such that r tends to r और and g such that r tends to r इस प्रकार है कि fx is equal to x plus 2 and gx is equal to 2x square plus 5 plus 5. Then you have to find FOG and GOF. FOG and GOF आपको ये दोनों फाइंड करने हैं अलग अलग। ये एक कैटेगरी है। तो आइए देखिए, FOG x मीन्स FGX, FGX आप ऐसे कह सकते हैं। यानी जो fx का फंक्शन है, अब उसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, gx की वैल्यू। यानी दिस बी इक्वल टू x की जगह 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड प्लस 2, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7। ये वैल्यू हो गया FG का। और GOF निकालेंगे, GOFX दैट मीन्स GFX आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब GX की वैल्यू ये है, तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 प्लस 5 ऐड करके कंप्लीट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का। और इस तरह आप FOG और GOF निकालेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फलनों का संयोजन जिसको कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताया था। आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक क्वेश्चन दिया है, a इज इक्वल टू set a is equal to x is element of r and 0 is less or equal to x and less or equal to 1, and fx is defined as x when x is element of q and 1 minus x when x is not element of q। तो आपको प्रूव करना है कि FOFX की वैल्यू हमेशा x होगी। अब बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इफ x इज एलिमेंट ऑफ q, इफ x इज एलिमेंट ऑफ q, देन fx इज इक्वल टू x, implies that fx is also equal to x। x की जगह x रखोगे x ही मिलेगा। बट सेकेंड, if x is not element of q, then fx is equal to 1 minus x, implies that fx is equal to, अब x की जगह 1 minus 1 minus x, 1 minus 1 plus x, and here is cancel, finally you will get x। यानी दोनों स्थितियों में जबकि x क्यूब है, यानी q का एलिमेंट, q मीन्स रेशनल नंबर है और x रेशनल नंबर नहीं है, दोनों स्थितियों में कंपोजिशन ऑफ FOFX का मान x होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9।
और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम ऐसे ही है। F is such that R tends to R and G is such that R tends to R. Fx is equal to 2x and Gx is equal to x square plus 2. Then find FOG and GOF. पहला, अब अगर आपको FOG फाइंड करना है सीख लीजिए। FOG x मीन्स FGX, ऐसे इसका रियल मीनिंग ये है एक्सपेंशन, यानी जहां पर FX होना चाहिए x की जगह हम GX लिखेंगे। GX की वैल्यू ये है, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। और जब हम GOFX लिखेंगे इसका मतलब GFX हुआ, ऐसे मतलब हो गया x की जगह 2x का होल वर्ग प्लस 2 यानी 4x स्क्वायर प्लस 2, ये आपकी वैल्यू है। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चंस लगभग आप कर ले जाएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आइए क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, gx इज इक्वल टू e टू द पावर x and fx is equal to x square. Again you have to find GOF. Now GOF x is equal to GFX. ध्यान दीजिएगा gx की वैल्यू ये है और ये है, तो अब x की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। और FOG जब निकालेंगे FOGX देन FGX, मतलब अब x की जगह e टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 का गुणा करेंगे। तो इस तरह एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ऐसे ही 14 भी है। आप FOG और GOF निकाल करके ये दिखा देंगे कि ये बराबर नहीं है, FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। अब बच्चों आते हैं व्युत्क्रमणीय फलन पर। व्युत्क्रमणीय फलन पर व्युत्क्रमणीय फलन की डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई इनवर्टिबल फंक्शन में अगर कोई फंक्शन इस तरह है a टू बी, f इज सच दैट a टू बी, अगर कोई फलन है तो f इनवर्स क्या होगा, b टू a होगा। यानी जो फलन है उस फलन का प्रांत इनवर्टिबल फंक्शन का सहप्रांत और प्रांत का सहप्रांत इनवर्टिबल का प्रांत बनेगा। ऐसी स्थिति में किसी फलन के इनवर्टिबल फंक्शन को फाइंड करने के लिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कुछ थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है जिनको मैंने गर्मी में तो पढ़ाया था। अब जैसा आप लोग देख लें, अगर आपको आवश्यकता लगती हो तो आप बताएं तो मैं पढ़ाई दूंगा। फिलहाल
देखो एक क्वेश्चन है कि f is such that r tends to r and fx is equal to 2x minus 5। क्वेश्चन है, परिभाषित है, दर्शाइए कि f इनवर्स अस्तित्व में है तथा f इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये आपको दिखाना है। चलिए, अब f इनवर्स ज्ञात करने की अस्तित्व में है, इसके लिए दो चीजों का सेटिस्फाई होना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि दिया गया फलन एकाएकी हो और दूसरा दिया गया फलन आच्छादक हो। यानी जो फलन एकाएकी और आच्छादक है, केवल उसी फलन का इन्वर्टिबल फंक्शन प्राप्त किया जा सकता है। अदर किसी फलन का इन्वर्टिबल फंक्शन कभी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए, अगर अस्तित्व में है तो ये एकाएकी और आच्छादक होंगे। लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ R implies that fx1 बराबर fx2। अब यहाँ अगर रखेंगे तो 2x1 माइनस 5, 2x2 माइनस 5, दो से कटेगा, x1 बराबर x2, यानी ये एकाएकी हो गया। और आच्छादक के लिए लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 implies that 2x इज इक्वल टू y प्लस 5, यानी x इज इक्वल टू y प्लस 5 अपान कितना हुआ 2। यानी x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यह आच्छादक है, यानी आच्छादक है। और अगर एकाएकी भी है, आच्छादक है, तो इसलिए f इनवर्स अस्तित्व में है, ये कंफर्म हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, f इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो f इनवर्स तो निकल ही गया, ये निकला ना, यानी चूंकि x इज इक्वल टू y प्लस 5/2, तो x यही f इनवर्स है। f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 5/2, ये f इनवर्स फंक्शन बन गया। तो इस तरह आप किसी को भी कभी भी किसी फलन के इन्वर्टिबिलिटी की जांच करनी हो, व्युत्क्रमणीयता की जांच करनी हो, तो केवल दो चीजें, उस फलन के एकाएकी और आच्छादक होने की पुष्टि कर दीजिए, सेटिस्फाई कर दीजिए, वो फलन अपने आप इन्वर्टिबल फंक्शन सिद्ध हो जाएगा कि वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो इस तरह तमाम क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। बच्चों, वीडियो के माध्यम से मैं कल आपको ये हमारा वीडियो कल ठीक 9 बजे जाएगा, और वीडियो भेजने के बाद मैं 9 बजे आप लोगों को, आप वीडियो तुरंत जो लोग खोलेंगे, जितने लोग, जियो मीट एक ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैं जियो मीट पर आपको लाइव मिलूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम पूछनी है, आप जियो मीट पर मुझसे लाइव पूछ सकते हैं और मैं लाइव सॉल्व करूंगा। और 12A1 गर्ल्स, बॉयज एंड 12A2 सबके पास मैं अपना लिंक भेजूंगा। उस लिंक को क्लिक करते ही आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये वीडियो 9 बजे मेरा जो देखेगा, धीरे धीरे क्रम से आप सभी लोग जुड़िए। आपके बेहतरीन शिक्षण के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं। यह भी सच दैट एक क्वेश्चन है, if is such that r tends to 0, if is such that r minus 0 tends to r minus 0, एक फलन है, जबकि fx इज इक्वल टू 3/x, तो f इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब f इनवर्स ज्ञात, इसका मतलब यह है कि 0 ना तो डोमेन में है और ना ही कोडोमेन में है।
जीरो दोनों में नहीं है, क्योंकि जीरो रख देने पर ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। सो जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, दिस मीन्स हियर। तो अब एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए लेट y इज इक्वल टू 3/x, नाउ x इज इक्वल टू 3/x हो जाएगा, सॉरी 3/y हो जाएगा, और एफ इनवर्स y की वैल्यू हो गई 3/y, यह आपका आंसर हो गया। जैसे एफ एक्स बराबर निकालते थे उसी तरह एफ इनवर्स। हाँ बेटा, नमस्ते बेटा, बस मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। हाँ, एनी प्रॉब्लम? बाहर जाना था तो पढ़ के जाओ बेटा। हाँ, पढ़ के जाइए, कहीं भी जाना है तो अपने 1 घंटे को यूटिलाइज करिए तब जाइए। हाँ, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, ठीक है। इस तरह जो है आपका और भी तमाम क्वेश्चंस हैं 1.3 के। निम्नलिखित का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एफ एक्स दिया है, y को मानते हुए y के टर्म में x की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे x की वैल्यू y के टर्म में, तो अपने आप जो एफ एक्स था वो एफ इनवर्स y बनता हुआ चला जाएगा। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है इसमें, बस आपको सॉल्व करना है। तो और भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, बशर्ते मैं चाहता हूं कि इसको एक बार और आप लोग चेक कर लें अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम नहीं आती है आप उसको पूछ लें, और जैसे ही मेरा ये वीडियो कल जाएगा आप इस जियो मीट ऐप को आप लोग डाउनलोड करिएगा। जियो मीट ऐप पर हम आपको लाइव मिलेंगे और नोट्स वगैरह बनाते रहिए। और ये चैप्टर अब खत्म हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन। कल सुबह लाइव क्लास पर जो लोग मिलेंगे मैं ये पढ़ा करके उनको खत्म कर दूंगा। रही बात बाइनरी ऑपरेशन की, तो बाइनरी ऑपरेशन अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, और बाद अब ले चलूंगा वहीं जहां मैंने छोड़ा था आपको, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, पढ़ना पढ़ाना बहुत ज्यादा है। और अब आज के लिए बस इतना ही, शेष कल। थैंक यू।